Thank you. Welcome to you. Today I am going to start about the chapter forest in chemistry for class 7th. Here the word forest means jungle जिसको कहते हैं. अब forest, how can you define a forest? What is forest actually? So here written as forest. What is forest? A large area of land where various plants, animals and microorganisms exist in their natural homes. इसका मतलब हुआ जो वास्तविक में फॉरेस्ट जंगल कहेंगे किसे, तो ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ऐसे विस्तृत भूभाग, वेयर वेरियस प्लांट्स, जहाँ पर बहुत प्रकार के प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जंतुएं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, और सूक्ष्म जीवाणु जिसको कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवाणु अवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं इन देयर नेचुरल होम्स, हाँ, अपने प्राकृतिक गृह में. तो इस तरह की जो व्यवस्था जहाँ होती है, जो लार्ज एरिया लैंड का, जहाँ पर प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इस सब का शेल्टर हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो, ये सारे चीज़ जहाँ पर स्थित हो, उस एरिया को, बड़ी एरिया को कहा जाता है फॉरेस्ट. अब है जो ये फॉरेस्ट में किस तरह के टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, किस तरह की जो उसका नेचुरल साइट होता है उसको क्या कहा जाएगा, शेप एंड साइज होते हैं उसको क्या कहा जाएगा, तो इसके बारे में कुछ बात है. यहाँ देखो, जो कैनोपी, एक वर्ड है कैनोपी. व्हाट इज कैनोपी? विच टाइप ऑफ ब्रांचेज, विच टाइप ऑफ ट्रीज, प्लांट्स नोन एज कैनोपी. तो द ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज टेंड टू फॉर्म ए रूफ ओवर अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. ऐसे ट्री, ऐसे पेड़ पौधे जो जिसके ब्रांच जो हो, द ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज, लंबे जो पेड़ हैं उसका जो ब्रांचेज टेंड टू फॉर्म, वह फॉर्म करता है क्या, एक तरह के रूफ जैसा, छत जैसा, जो नीचे वाले पौधे को संरक्षण देता है, उसको छांव देता है और उसका संरक्षण करता है. ऊपर से वह ब्रांचेज उसका ढका हुआ रहता है. तो इस तरह के जो रहते हैं व्यवस्था, उसको कैनोपी वर्ड बोला जाता है. द ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्रीज, लंबे पेड़ों का ब्रांचेज जो बढ़ता है आगे की ओर, और वह एक बनाता है शेप कैसा, तो रूफ जैसा, छत जैसा, जो क्या करता है, तो अपने नीचे वाले प्लांट्स को वह संरक्षण प्रदान करता है, प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. तो उसको कैनोपी बोला जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज क्राउन? क्राउन का मतलब होता है एक तरह से मुकुट, ताज जिसको कहते हैं, मुकुट. तो ये क्राउन क्या है, क्यों वर्ड दिया गया क्राउन? क्राउन किस टाइप के पेड़ को कहेंगे? तो देखो, द पार्ट ऑफ ए ट्री, ऐसे पार्ट ट्री का जो कैसा हो, तो क्राउन जैसा ऊपर फैला हुआ जो हो, हाँ, ऊपर से फैला हुआ लगे, जो हमको छांव दे, या ऐसा लगे जो यह क्या है, मुकुट जैसा. तो उस तरह के द पार्ट ऑफ ट्री एबव द स्टेम, स्टेम मीन्स तना, तना के ऊपर ऐसे झाड़ी जैसा बना हुआ रहे शेप, जो लगे जो बाहर से देखने में जो मुकुट जैसा है. विच हैज ब्रांचेज, जिसमें ब्रांचेज हो, डालियां हो, इज नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री, वह क्राउन ट्री का कहा जाता है. कैसे? तो कुछ एग्जाम्पल जैसे देखोगे, सुनोगे, जानते भी होगे, जो मनी प्लांट जैसे, मनी प्लांट का पौधा शो के लिए लोग लगाए रहते हैं गार्डन सब में, वह पौधा ऊपर से झुनमुट जैसा रहता है, तो उसको मनी प्लांट कहा जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल, पाम ट्री, तार का पेड़ देखा होगा, तार का, खजूर का, ये सब पेड़, ये रहता है जो नीचे में उसको स्टेम में डाली नहीं रहते हैं, ब्रांचेज नहीं रहते हैं, ऊपर जा कर के वह फैला रहता है. तो वह फैला जो रहता है, उसका आकृति जो बने हुए रहते हैं, वह जस्ट लाइक क्राउन, यानी मुकुट की तरह. इसलिए वैसे पेड़ के आकृति को क्राउन के रूप में कहा जाता है. इसको एक बार फिर से जान लो, जो द पार्ट ऑफ ए ट्री, ट्री के ऐसे पार्ट above the stem, स्टेम तना से ऊपर, which has branches is known as the crown of the tree, उसको crown of the tree कहा जाता है. ऐसे जो आकृति जो बने हुए हो, जैसे एग्जाम्पल में ये मनी प्लांट, पाम ट्री, खजूर का पेड़ देखा होगा, ये सब का इस तरह के क्राउन बोला जाता है उसको. नेक्स्ट, जो ये जो फॉरेस्ट सब होते हैं, इसके पत्ते गिरते हैं
विभिन्न तरह के फल गिरते हैं, ये सब जो गिरते हैं नीचे लैंड पर, ज़मीन पर, सॉइल पर, तो उसको डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज माने अपघटन। वह डिकम्पोज कैसे हो जाता है, कैसे वह सॉइल में चेंज हो जाते हैं, कैसे वह ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं, उसके लिए क्या तरकीब है वह ध्यान दो। तो इसमें डिकम्पोजर्स होते हैं जो उसको डिकम्पोज करे, अपघटित करे। तो वह क्या है? तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में, फॉरेस्ट में जहाँ प्लांट्स होते हैं उसके नीचे सॉइल में रहते हैं स्थित सूक्ष्म जीवाणु, जो क्या करते हैं? तो वह पेड़ पौधे के सूखे पत्ते जो होते हैं गिरते हैं और वह सूख जाते हैं, या फिर फल फ्रूट्स वगैरह सब गिरते हैं और फिर मिट्टी पर रहते हैं। तो उस सब को अपघटित करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो उसको कन्वर्ट कर देता है और वह सॉइल के रूप में हो जाता है, ह्यूमस जिसको कहते हैं। तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन उसमें काम है, जो उसको कन्वर्ट करना। किसमें? किसको? तो डेड प्लांट्स को एंड एनिमल्स को एंड अदर फ्रूट्स वगैरह को भी। तो वह डिकम्पोजर्स कहलाया। उसके बाद ये नेक्स्ट है जो यूजेज ऑफ फॉरेस्ट। ये यूजेज ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्यों हम संरक्षण करें, क्यों उसका देख रेख करें? तो इसका कारण है जो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, सभी जीव जंतुओं के लिए उपयोगी है। वह सबसे पहले फॉरेस्ट से हमें जीवन के लिए हमें ऑक्सीजन भी मिलते हैं, उसकी बाहुल्यता हो जाती है फॉरेस्ट रहने पर। साथ ही साथ फॉरेस्ट से हमें विभिन्न तरह के फ्रूट्स मिलते हैं। फ्रूट्स का उपयोग हम लोग करते हैं फॉरेस्ट से ही, या अपने लगाते हैं तो वह फूड आइटम को पूर्ति करता है। उसके अतिरिक्त वह क्लॉथिंग हुआ, जो कपड़े, ये जो विभिन्न तरह के कपड़े बनते हैं उसमें जैसे सिल्क का कपड़ा, तो सिल्क का जो वर्म होता है वह फॉरेस्ट में ही, कहीं जंगल में ही, जैतून के पेड़ पर वह स्थित होते हैं और कोकन्स बनाते हैं वह। तो वह भी हमारा क्लॉथिंग के लिए हुआ। जंगल रहेगा तो भेड़ वगैरह सब रहेंगे, तो वहाँ भी हमें उलन उससे मिलेगा, उसके चारा के जगह रहेंगे ग्रेजिंग का, तो वह भी एक क्लॉथिंग का सिस्टम हमको हुआ। उसके नज़दीक और चीज़ भी, जूट्स वगैरह, कॉटन प्लांट्स भी हम लगा सकते हैं, तो ये सब क्लॉथिंग में आ जाता है। उसके बाद है शेल्टर भी हमें ज़रूरी है। तो शेल्टर के लिए जो हमें जो आवास चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो वह आइटम्स हमें वुड मिलता है कहाँ से? फॉरेस्ट से। तो वह भी, वहाँ भी फॉरेस्ट हमें ये करता है। फायर, जलावन, फ्यूल्स के लिए भी हमें फॉरेस्ट हेल्प करता है, यूजेज वहाँ पर भी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें आयुर्वेद वगैरह सबके जो हैं, या बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जो उससे पेड़ पौधे से बनते हैं। तो वह हमारे पेड़ पौधे पहाड़ पर, जंगल में जो भी है वहाँ पर स्थित होते हैं और वहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉरेस्ट का विभिन्न परिक्षेत्र में यूजेज है। साथ ही वह फॉरेस्ट हमें बाढ़ से संरक्षित करता है। बाढ़ यदि आते हैं तो यदि जंगल नहीं रहेंगे या पेड़ पौधे नहीं लगे रहेंगे तो वह मिट्टी को बहा करके ले जाता है और वह मिट्टी संक्षारित हो जाता है और हमें वहाँ पर पेड़ पौधे उससे बचत करते हैं, रक्षा करते हैं सॉइल का। तो इसलिए यूजेज ऑफ फॉरेस्ट जो है वह डिफरेंट रूप से हमारे जीवन में होते हैं। अतः हमें फॉरेस्ट को सेव रखना चाहिए, फॉरेस्ट को संरक्षित रखना चाहिए, फॉरेस्ट अधिक से अधिक लगाना चाहिए। अभी फ़िलहाल में ऐसा मानना है जो पूरे वर्ल्ड में लगभग लैंड का 30% फॉरेस्ट है, जो उससे थोड़ा अधिक रहता तो हमारे पर्यावरण संरक्षित रहता। इन दिस वे नाउ नेक्स्ट टाइम I will start next point. Thank you.